बालक को लगा महादेव प्रसन्न होते हैं क्या नहीं होते हैं, लेकिन ध्यास लग गया महादेव का, चल पड़े। माता सामने से अपने लाल को देख रही है, मेरा बेटा हमें छोड़कर जा रहा है, महादेव मेरे बेटे की रक्षा करना। वैकुंठ से भगवान महाविष्णु देख रहे थे, नारद बाबा को कहते जाओ वन में जंगल में हिंसक प्राणी है उसकी रक्षा करो। जैसे ध्रुव बालक की रक्षा की थी वैसे मार्कंडे बालक की रक्षा करने के लिए पीछे पीछे चले आए नारद बाबा। नारद बाबा जैसे पीछे पीछे जाते हैं, बेटा किसका पुत्र है? तो छोटा सा नन्हा सा 5 साल के बालक मार्कंडे कहते हैं, बाबा आप कौन? मैं नारद। बेटा तू शिव आराधना करना चाहता है, शिव को प्राप्त करना चाहता है, शिव तत्व में विलीन होना चाहता है, शिव भक्त होना चाहता है, शिव आराधना करना चाहता है, तुझे मेरे बाबा शंकर कंकर की मूर्ति बनानी पड़ेगी, मिट्टी की रेत की बनानी पड़ेगी, पार्थिव मूर्ति बनानी पड़ेगी। छोटे से नन्हे से बालक को रेत की कंकर की महादेव की पिंड बना देते हैं और भक्ति की नाद लगा देते हैं। नारद बाबा चल पड़े। रोज महानर्मदा का जल लेकर उसका अभिषेक करना, वन में जाकर कंद मूल खाकर आराधना करने लगा। खुद महादेव अपने शिवलोक से देख रहे थे, क्या करूं? एक एक दिन बीत रहा था, इस बालक का उद्धार कैसे होगा? इस जगत में इसे कैसे अमर करूं? जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो अटल है, ये तो निसर्ग के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है, क्या करूं? ब्रह्म बाबा से कहते हैं, ब्रह्म बाबा जाओ मेरे परम भक्त छोटे से मार्कंडे का मार्गदर्शन करो और मैं आपको आपके मन में एक मंत्र डालता हूं, ऐसा पवित्र मंत्र डालता हूं, वो मंत्र मेरे मार्कंडे के कान में जाकर फूंक देना, वही मंत्र से उसकी वृद्धि होगी, अर्थात उसको आयुष्य मिलेगा, उसे शिवलोक मिलेगा, उसे शिव की प्राप्ति होगी। जाओ बाबा ब्रह्म बाबा। 12 साल की आयु खत्म होने वाली थी मार्कंडे बालक की। यम देवता तैयार हो गया उसकी मृत्यु हरने के लिए। आज मैंने व्हाट्सएप पर देखा, नगांव का कोई लड़का है, उनमें से आपका भी कोई रिश्तेदार होगा, अरे उसकी 20-25 साल की भी आयु नहीं है, उसकी आज मृत्यु हो गई। मेरे माता पिता, जवान लड़का मर गया। ये कलयुग का फेरा है, जो कलयुग में हाथ पैर भगवान के चरणों में डालेगा उसकी ही रक्षा होगी, जो भगवान के प्रकृति के खिलाफ जाएगा उसका पतन होगा। छोटे छोटे कम आयु के बच्चे कलयुग में जा रहे हैं माँ बाप को छोड़कर। बेटा क्या कर रहा है ये किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि माता पिता का कोई दोष नहीं है, ये कली की ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन जो शिव महापुराण भागवत महापुराण में आकर बैठता है, मेरे महादेव मेरे कृष्ण उसकी रक्षा खुद करते हैं, मेरे माता पिता खुद रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म के कार्य में आकर बैठता है खुद धर्म देवता उसकी छाया बनकर उसकी रक्षा करते हैं। उसी वक्त मेरे माता पिताओं, काल देवता अपना फांस लेकर आने वाला था, ब्रह्म देवता प्रकट हो गए और बालक को कहते हैं, बेटा तेरे कुछ घंटों कुछ दिन बाकी है, तू जाने वाला है। छोटा सा नन्हा सा बालक भक्ति करते करते ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया। बाबा आप कौन? मैं ब्रह्मा, सृष्टि को उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी के चरणों में गिर गया छोटा सा नन्हा सा बालक, पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, मेरे माँ बाप बेहाल हो गए। मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे माता पिता भी प्राण त्याग देंगे, मेरे माता पिता मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, कृपा करके कोई तो उपाय बताओ। जैसे ही ब्रह्म बाबा ने कहा, मैं तुझे एक तारक मंत्र देता हूं, मैं तुझे एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का तू जाप कर मन ही मन में,
तुझे साक्षात कालों के काल महादेव प्रकट होकर तेरी रक्षा करेंगे और तेरी आयुष्य बढ़ा देंगे, अमर कर देंगे, ये वचन देता हूं। ये मंत्र साक्षात मेरे बाबा भोलेनाथ ने आज मुझे सुनाया है मेरे कानों में आकर। वही मंत्र मैं तुम्हें दे रहा हूं। इस मंत्र का जो भी जाप करेगा उसको काल कभी नहीं लेके जाएगा, उसके लिए शिव तत्व आएगा बचाने के लिए। छोटे से नन्हे से मार्कंडे कहते हैं कौन सा ऐसा मंत्र है? उस मंत्र को कान में भगवान परमात्मा ब्रह्मा जी ने फूंक दिया। ब्रह्मा जी ने तारक मंत्र दे दिया और ब्रह्मा जी लुप्त हो गए। जैसे मार्कंडे बालक ने आंख लगा ली और अपने मुख से उस पवित्र मंत्र को गुनगुनाने लगे, सारा जगत उस मंत्र से पवित्र होने लगा, सारे पेड़ पौधे उस मंत्र से पवित्र होने लगे। माँ नर्मदा में के जीव जंतु पवित्र होने लगे, माँ नर्मदा का एक एक कण पवित्र होने लगा। और उस मंत्र का जाप जैसे शुरू हो गया, देवी देवता भी उस मंत्र को सुनने के लिए माँ नर्मदा के तट पर हाजिर हो गए। उस मंत्र का जैसे ही जाप शुरू हुआ, ओम त्र्यंबकम यजामहे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मोत मोक्षि अमामृता यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मोक्ष मोक्षि अमामृता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षि अमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे, आप भी गुनगुनाइए, आप भी बोलिए। उर्वारुकमिव बन्धनात् मोक्षि अमामृता। इस मंत्र गुनगुनाने से मनुष्य की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ की। हरि बोल। ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मकमयजामहे सुगन्धिं तुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मोक्षीयमामृतम्। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्। सभी बंधनों से मुक्त करने वाला पवित्र मंत्र की उत्पत्ति जगत में हो गई। जो पुरुष, स्त्री, बालक, बाल, गोपाल इस मंत्र का जो जाप भी करेगा, महादेव कहेंगे उसकी खुद की रक्षा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। छोटे से नन्हे से बालक ने जैसे ही इस तारक मंत्र का जाप शुरू किया, जैसे यम देवता फांस डालने लगे, कालों के काल मेरे महादेव प्रकट हो गए। मेरे माता पिता कालों के काल महादेव जैसे प्रकट होते हैं, यम देवता भी डर गए। मेरे माता पिता ऐसे डर गए, भयभीत हो गए, लड़खड़ाने लगे। इस बालक की आयु बढ़ाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूं, तुम्हें इस बालक की मृत्यु को हरना नहीं है। अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु ओ मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी क्या करे वो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का, मेरे महादेव का, मेरे भोलेनाथ का भक्त है, उसका बाल भी काल बाका नहीं कर सकता। मेरे माता पिता छोटे से नन्हे से बालक को तार लिया तारक मंत्र से, यम देवता भयभीत होकर भाग गए। छोटे से नन्हे से बच्चे की आयु बढ़ गई। जैसे मस्तक पर महादेव हाथ रखते हैं, बेटा आंखें खोल। जैसे मेरे नन्हे से बालक मार्कंडे जी ने जैसे आंखें खोली, महादेव को सामने प्राप्त किया। महादेव को लिपट कर रोने लगे, बाबा मुझे गारंटी है, मुझे पता है, क्योंकि जब मैंने आंखें लगाकर आपका चिंतन कर रहा था, आपका चतुर्भुजधारी रूप मुझे दिख रहा था। आप में विष्णु समाया है, आप में ब्रह्मा समाया है, आप ही जगत के पिता है, आप ही जगत की माया है, आप ही जगत के परमेश्वर है। इसलिए मंदिर के बाहर मेरे माता पिता आंखें खोलकर जब दर्शन करके आते हैं, मंदिर के बाहर 5 मिनट बैठ जाना और उस भगवान की मूर्ति को निहारना, मन ही मन में आंखें लगाकर। जिसके ध्यान में भगवान आ गया, जिसके नजर के सामने भगवान आ गया, समझ लेना भगवान हमें प्राप्त हो गया। मेरे माता पिता जिसके नजर के सामने भगवान नहीं आया, तो समझ लेना हमारी भक्ति कहीं तो थोड़ी बहुत कम है। फिर से मंदिर में जाना, सुंदर मूरत नैन निहारे, इस आंखों से फिर से सुंदर मूर्ति को देखो और बाहर आकर आंखें लगाओ। 1 बार 2 बार करो, मेरे बाबा भोलेनाथ अवश्य आपकी नजरों के सामने आएंगे। ये गारंटी से कहता हूं मेरे माता पिता। बालक को कहा कि चिंता ना करो, 4,32,000 के बाद तुम ही विश्व के गुरु बनेंगे। तुम्हें मैं अल्प आयु से अमर करता हूँ,
और आज के बाद तुम्हें मार्कंडे ऋषि के नाम से जाने जाएंगे। अरे जिसको 12 साल की आयु मिली थी, 12 साल के बाद मरने वाला था, उसे मेरे महादेव ने अमर कर दिया। मेरे माता पिता अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम, अर्थात अंत काल आ गया था, भगवान का स्मरण किया, भगवान ने अमर कर दिया। इसलिए मेरे माता पिता, चाहे हमारा देह छूट जाए, लेकिन देह छोड़ने से पहले मेरे बाबा का चिंतन करो, तुम्हें शिवलोक वैकुंठ लोक का ही धाम मिलेगा, प्राप्त होगा। मेरे माता पिता, मेरा भोलेनाथ, ओ मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, ओ मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। वो सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, ओ मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, जय हो। भांग का रसिया, गले में है बसिया, रामैया राम का। ओ हे भांग का रसिया, कैलाश का बसिया, रामैया राम का। ओ चंद्र है मस्तक पर, गले में है विषधर, हे धारक गंग का। हो शरणागत की प्रेम से भक्ति कहाँ मत वाला है। मेरा भोलेनाथ, ओ मेरा भोलेनाथ, ऐसा भक्तों का रखवाला है। सचमुच में भोला भाला है। मेरा भोलेनाथ, संसार की सारी माया समाई है शिव जी के झोले में। ओ संसार की माया सारी समाई है शिव जी के झोले में। खुद के लिए कुछ ना भक्तों का सचमुच है शिव जी के जान में। ओ ऐसा वरदानी आहा गोरा मैया का घर वाला है। ऐसा वरदानी, ओ ऐसा वरदानी माता गोरा का घर वाला है। सचमुच में भोला भाला है मेरा भोलेनाथ, मेरा
भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ, मेरा भोलेनाथ ऐसा भक्तों का रखवाला है। मेरा भोलेनाथ। बोले उमापति महादेव देव की जय। श्री शिवाय नमस्तुते। छोटे से बालक का उद्धार हो गया मेरे माता पिता। ये शिव तत्व है जिसका तारता है, जिसको तारना चाहते हैं उसे तार लेते हैं मेरे माता पिता। जो कलयुग में ज्यादा भक्ति करेंगे उसका ही जीवन है। चाहे मरना तो सबको एक दिन है। कुछ लोग कहेंगे खा पी कर मजा मार कर जाना है महाराज, मृत्यु तो सबको आनी है। मृत्यु तो एक जैसी है, सबको मरना है। आपने बिल्ली को देखा है? मांजर को देखा है ना? तो वही मांजर को जब चूहा को पकड़ती है, उंदीर को पकड़ती है तो कैसे रोंद कर खाती है, उसे हल करके मारती है। और वही मांजर अपने दांतों से अपने बच्चों को 7 घर पूरा करती है, अलगत लेकर जाती है। जो महादेव की भक्ति करता है महादेव भी उसे अलगत लेकर अपने धाम में लेकर जाता है। ध्यान में रखना, उंदीर जैसा मरने नहीं देता है, अलगत लेकर जाते हैं, पुष्पक विमान में बिठा कर ले जाते हैं। मरण एक जैसा है, लकड़ियों में जलाया जाता है, कंबर का कड़दोड़ा भी तोड़ देते हैं। माताओं के अंग पर जो भी सोना है वो सब निकाल लेते हैं, एक गूंज भर भी नहीं रहने देते। कुछ लोग कहते हैं मेरी मां मर गई, सोने की टिकली लगाओ, और उसी सोने की टिकली को भी कल कहते हैं। उस मैया की बेटी कहते हैं दादा वो मैया को रात को सुबह आपने टिकली लगाई ना, कल जाएंगे तो राख में से छान छाल कर लेके आओ माँ की याद में। माँ के साथ इतनी सी टिकली भी नहीं जाने देते। अरे माँ की याद नहीं, उस सोने के मोह में फंस जाते हैं हम। इसलिए कोई किसी का नहीं है। जो आया है उसे खाली हाथ ही जाना है, लेकिन खाली हाथ जाने से पहले, हाथ पसारने से पहले भक्ति की पुड़ी, भक्ति का ज्ञान, भक्ति की गंगा साथ लेकर हृदय में स्थापित करके जाना है मेरे माता पिता। ये स्थूल शरीर छोड़ना है, सूक्ष्म शरीर लेकर जाना है। हमारे शरीर में 2 शरीर है, एक स्थूल और सूक्ष्म। मरने के बाद ये स्थूल शरीर यहाँ रहेगा, सूक्ष्म शरीर लेकर 13 दिन के बाद प्रवास करेंगे। कुशमोदी नाम की नदी आएगी, वैतरना नदी आएंगी, तब प्रवास में हमें सुख मिले, शांति मिले, गति मिले। इसलिए भक्ति साथ आती है मेरे माता पिता। नहीं भक्ति करेंगे तो बहुत कठिनाई होती है। मैं काही लोक सांगतात महाराज दाखायची तवय नाही गोष्ट तवय, पण आते तसं नाही आठेच बर न पडस, स्वर्ग भी आठे नरक भी आठे। इसलिए मेरे माता पिता भगवान राह नहीं देखते हैं, ऐसी पीड़ा भयानक दे देते हैं कि एक एक रोम रूह कांपने लग जाती है हमारी। इसलिए रोज रात्रि में खीर खाना चाहिए। खीर की कथा अधूरी रह गई थी। रामचरितमानस में बताया जो मनुष्य रात्रि में खीर खाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा भी लिखते हैं और भगवान महर्षि वाल्मीकि जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में, अर्थात शतकोटि रामायण में। महर्षि वाल्मीकि जी इन्होंने शतकोटि रामायण लिखी और भगवान गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने रामचरितमानस लिखी। इन दोनों में वर्णन आता है जो रात्रि में खीर खाता है उसकी मृत्यु कभी नींद में नहीं होती। ध्यान में रखना, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है नींद में। नींद में अटैक आता है, नींद में लकवा मार जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, रात्रि में मांस खाने से पहले मांस ना खाए, मांस के बजाय खीर खाए, आपकी उम्र 100 साल तक बढ़ जाएंगी। ये शिव तत्व, ये रामायण कहता है। मां सीता, मां जानकी जब अयोध्या नगरी में आई थी, आने के बाद पहले राजा दशरथ जी ने आज्ञा की, बेटी तू बहू नहीं है तो मेरी बेटी के समान आई है, बेटी जा पहले किचन में चली जा, रसोई घर में चली जा, पहले सबको खीर बना। मां जानकी ने, मां जगत की जननी ने पहले खीर बनाई और खीर बनाने के बाद एक एक कटोरी खीर
सब अपने देवर, अपने पति, अपनी सास, जितने भी घर के लोग थे, सदस्य मंडली, सबको माँ सीता ने रात्रि में खीर बनाकर खिलाई। लेकिन जैसे राजा दशरथ जी के हाथ में खीर गई, खीर जाने के बाद मेरे माता पिता गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा बड़े सुंदर भाव से लिखते हैं, जब खीर गई तो इतना तूफान आया, तूफान अर्थात वारा, ऐसा तूफान आया, उस तूफान से घर में सारे तिनके बिखरने लगे, अर्थात घान आने लगी, फपोटा आने लगा। हमारी भाषा में फपोटा कहते हैं। उस फपोटे के साथ में एक इतना बड़ा तिनका, गवत का तिनका उस खीर में गिर गया। राजा दशरथ जी के माँ जानकी ने देखा, मेरे ससुर जी के, मेरे पिता के खीर में तिनका गिर गया, मेरे पिताजी अब खीर नहीं खाएंगे, क्या करो? ये खीर तो झूठी हो गई, इसमें गवत का तिनका पड़ गया, क्या करूं? माता ने जैसे उस खीर के तरफ देखा, तिनकियों को वहां भस्म कर दिया, उस खीर में मिला दिया। ये सारा दृश्य राजा दशरथ देखते ही रह गए। इसमें तो तिनका पड़ा था। जैसे ही मेरी बहू, मेरी बेटी ने खीर को देखा तो खीर में इसे जलाकर भस्म मिक्स कर दिया। ये कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं दिखती है, ये साक्षात जग की भवानी दिखती है, जगदम्बा है, दुर्गा है, महेश्वरी है। राजा दशरथ ने वैसी खीर खा ली और अपने कक्ष में चले गए और कौशल्या जी से कहते हैं, कौशल्या 5 मिनट के लिए आप बाहर जाइए, मेरी बहू, मेरी बेटी को मेरे पास भेजिए, मुझे उनसे कोई बात करनी है, चर्चा करनी है मेरी बहू से। माँ कौशल्या चली गई, बेटी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे ससुर जी तुम्हें बुला रही है, कुछ बात करना चाहते हैं, जाइए बेटी। माँ डरते डरते चली गई। जैसे ही राजा दशरथ अपनी बहू को सामने से आते हुए देखते हैं, दोनों घुटने नीचे टेक दिए, दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करने लगे। हे माँ, आप कौन हो? माँ सीता कहते हैं, पिताजी ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहू, बेटी समान हूँ, मेरे सामने आप हाथ जोड़ते हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना। माँ देखो, ससुर जी हाथ जोड़ रहे थे क्योंकि ससुर जी ने चमत्कार देखा था। एक तिनकियों को भस्म करने वाले कोई सर्वसाधारण स्त्री नहीं है। जैसे ही मेरे माता पिता दोनों हाथ जोड़कर नीचे दंडवत प्रणाम करने लगे, माँ ने चत्रभुज रूप धारण कर लिया, अष्टभुजाएं उत्पन्न हो गई और राजा दशरथ को माँ दुर्गा ने दर्शन दे दिया, माँ भवानी ने दर्शन दे दिया मेरे माता पिता। राजा दशरथ कहते हैं, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं, मेरे घर साक्षात माँ लक्ष्मी, मेरी माँ लक्ष्मी है। पिताजी आपकी बहू नहीं तो आपकी बेटी बनकर आई हूं, मेरे पति साक्षात विष्णु नारायण है। राजा दशरथ जी के समझ में आ गया, अरे तिनका को भस्म करने वाले कोई सर्वसाधारण नहीं थी, दर्शन दे दिया, तृप्त हो गए, मेरा जीवन का सार्थक हो गया। इसलिए माँ कहती है कि पिताजी आज के बाद जो भी स्त्री, पुरुष, बाल, गोपाल जो भी रात्रि में खीर खाएगा उसको कभी काल नहीं पकड़ेगा, उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा। इसलिए मेरे माता पिता परंपरा चलकर आई है तो रोज रात्रि में खीर खाना चाहिए मेरे माता पिता। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सुत जी महाराज कहते हैं, छोटे से नन्हे से बालक को ऋषि बना दिया और अपने माता पिता के पास चले गए। माता पिता ने जैसे मुरकुंड ऋषि ने और मरु दमयंती ने देखा मेरा पुत्र वापस आ गया, गले लगाकर चुम चुम कर रोने लगे। मेरा बेटा को अल्प आयु था माँ, मुझे महादेव ने दर्शन दिया, मुझे अमर तत्व मिल गया माँ। कलयुग के अंत के बाद मैं ही इस संसार का बड़ा महात्मा बनने वाला हूँ, ये महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आप कभी नासिक जिला में जाएंगे, मेरे मार्कंड ऋषि वहाँ है, मेरे माता पिता सप्तशृंगी गढ़ के ऊपर गए हैं आप, वहां मेरे मार्कंड ऋषि का स्थान है। जब कलयुग का अंत होगा उस पहाड़ में से मेरे मार्कंड ऋषि पुनः आएंगे और जगत की उत्पत्ति करेंगे सप्त ऋषियों के साथ, उनका नाम बड़ा होगा मेरे माता पिता। सारे ऋषि मार्कंड ऋषि का जय जयकार करने लगे। सारे ऋषियों के मन में आ गया, जो नर्मदा के तट पर महादेव को प्राप्त करता है उसे शिवलोक मिलता है। सुध महाराज कहते हैं, हाँ नर्मदा तट पर सभी देवी देवता आज भी विराजमान है।
88,000 ऋषि कहते ये नर्मदा कौन है, ये किसकी पुत्री है, इतना पवित्र स्थान क्यों है, उसके तट पर ऐसा कौन सा चमत्कार है। सूत जी महाराज कहते हैं मां नर्मदा के तट पर चमत्कार ही होता है। मां नर्मदा के जल में कभी कीड़े नहीं दिखेंगे। मां नर्मदा का एक एक पत्थर, एक एक कण महादेव है, शंकर भगवान है। सारे ऋषि जिज्ञासा से कहते हैं कृपा करके हमें मां नर्मदा की कथा बताइए ना। सूत महाराज कहते हैं मां नर्मदा का महत्व मार्कंडेय ऋषि ने ही पूरा किया है, अर्थात मां नर्मदा का नाम मार्कंडेय ऋषि ने बड़ा किया है। बोले कैसे? जैसे महादेव प्राप्त हुआ, महादेव जी ने कहा बेटा मैंने तुम्हें अमर कर दिया, लेकिन 4000 किलोमीटर की तुम्हें परिक्रमा करनी पड़ेगी मां नर्मदा की। मार्कंडेय ऋषि कहते मैं तो भाग्यशाली हूँ, माता पिता के दर्शन करते हैं। और मार्कंडेय ऋषि कहते हैं माँ मुझे 4 महीने के लिए आज्ञा दीजिए, 4 महीने के बाद आऊंगा। बोले कहा माँ नर्मदा, मैया नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल पड़ा हूँ। 7000 वर्ष पहले पहली नर्मदा की परिक्रमा मेरे मार्कंडेय ऋषि ने की है, मेरे माता पिता मार्कंडेय ऋषि ने की है। ध्यान में रखना। नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार। तेरे घाट पे हो मेरी मैया, तेरे घाट पे हो मेरी मैया, झुकता है संसार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार। हरि बोल। हर नर्मदे। जय हो। अमरकंठ से निकली ओ माँ तेरा निर्मल पानी, तेरा निर्मल पानी, अमरकंठ से निकले हो मैया तेरा निर्मल पानी, मैया तेरा निर्मल पानी। घाट घाट में हो रही पूजा, मैया है वरदानी, ओ मैया है वरदानी, घाट घाट पे हो रही पूजा, मैया है वरदानी, ओ मेरी मैया है वरदानी। शिव की बेटी हो मेरी मैया, हो शिव की बेटी हो मेरी मैया, करो जगत उत्कार, नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार, 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 नर्मदे मैया तेरी हो रही जय जयकार। हर हर नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो। हर नर्मदे, जो हर नर्मदे का चिंतन करते हैं माँ उसके घर आती है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं जाओ। 7000 वर्ष पहले मार्कंडेय ऋषि से कहते हैं जाओ पुत्र जाओ, पहले नर्मदा की पूरी परिक्रमा कर। नर्मदा की कृपा से मैं आया हूं। नर्मदा को वचन दिया था मैंने, जब नर्मदा धरती पर आई तो नर्मदा ने वचन मांगा था मुझसे। कंटाळा येत नाही ना तुम्हाला? नहीं आ काहीतरी सांगा, चालू देऊ। दोनों हाथ भाव से उठाकर बोले श्री शिवाय। जोर से बोलना पड़ेगा श्री शिवाय, अंतरात्मा से बोलना पड़ेगा श्री शिवाय, प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। कौन सा मंत्र का जाप करूं?
आपने तो तारक मंत्र दिया, लेकिन नर्मदा परिक्रमा करते करते कौन सा मंत्र जाप करूं? बाबा भोलेनाथ, भगवान के 5 मुख तैयार हो गए। बाबा भोलेनाथ के पंचमुख से 5 मंत्र निकले, पंचाक्षरी मंत्र निकले। बेटा, मेरा पहला जो मुख है उस मुख का नाम है सत्य ज्योता। बाबा भोलेनाथ को 5 मुख है मेरे माता पिता। कितने? 5 मुख। पहला मुख है सत्य ज्योता। उस सत्य ज्योता के मुख से ओम निकला। भगवान बाबा भोलेनाथ के दूसरे मुख का नाम है मेरे माता पिता वाम देवता। उसी वाम देवता के मुख से मेरे माता पिता पवित्र शब्द निकला, नमः। तीसरा मुख है मेरे बाबा भोलेनाथ का अघोर मुख। उस अघोर मुख से मेरे माता पिता सी निकला। मेरे बाबा भोलेनाथ का चौथा मुख है, उसका नाम है तत्पुरुषा। उस तत्पुरुषा के मुख से निकला वाह। और मेरे बाबा का 5वां मुख है ईशा। उस ईशा से निकला य। वही पंच मंत्रों का सुंदर ऐसा पवित्र ऐसा मंत्र निकला, उसका नाम है ओम नमः शिवाय। बेटा, ये ओम नमः शिवाय का जाप कर और तू पैदल 4000 किलोमीटर का प्रवास कर। बेटा जा, तेरे मन में तेरे हृदय में ओम नमः शिवाय बिठा ले। इसलिए मेरे माता पिता जगत में पवित्र मंत्र है ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय का अर्थ है सभी देवता उसमें आते हैं। सभी 33 कोटि देवी देवता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में आते हैं। और एक ही मेरे बाबा भोलेनाथ का मंत्र है ओम नमः शिवाय। 5 मुख है, पंचमुख। इसलिए मेरे मारुति ने पंचमुख धारण किए हैं मेरे माता पिता। अहिमई नाम के राक्षस को मारने के लिए रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। मारुति राजा दूसरे तीसरे कोई नहीं है, मेरे महाकाल मेरे बाबा भोलेनाथ के ही अवतार है। 5 दीपक जलते थे, 5 दीपक। अहिमई नाम के राक्षस के 5 दीपक जलते थे। जो भी एक फूंक में इन्हें बुझाएगा तभी इनकी मृत्यु होगी। क्या किया जाए? राम जी को उठाकर ले गए थे, क्या करे, कैसे मारे? उसी वक्त मेरे मारुति ने पंचमुखी रूप धारण किया और वही पंचमुखी से एक ही फूंक में वो 5 दीपक को बुझा दिया और राक्षसों का अंत हो गया। मेरे माता पिता, इतना पावर मेरे भोलेनाथ में है। सुंदर आता है वर्णन, सुंदर वर्णन आता है रामचरितमानस में। पंचमुखी, जिसके घर पंचमुखी मारुति का फोटो होता है, काल भी उसके घर में प्रवेश नहीं करता है, नकारात्मक ऊर्जा उसके घर में आती नहीं है। पंचमुखी फोटो लगाइए। वही पंचमुख से ओम नमः शिवाय पवित्र मंत्र निकला और मार्कंडेय ऋषि निकले। लेकिन सारे ऋषि जिज्ञासा में आ गए, ये नर्मदा कौन है, किसकी पुत्री है, किसकी लड़की है, किसकी बेटी है, ये पवित्र क्यों बनी, ये कुंवारी कन्या है, इसका इतना बड़ा मान क्यों? तब सूत जी महाराज कोई सर्वसाधारण नहीं थे, होम यज्ञ से प्रकट हुए महात्मा है। वो ऊपर के 7 लोगों में भी महात्माओं को कथा सुनाते हैं और नीचे के भी 7 लोगों में कथा सुनाते हैं। ऊपर के 7 भुवन, नीचे के 7 भुवन, ऐसे 14 भुवनों में भगवान की महिमा गाते रहते हैं सूत जी महाराज। वही सूत महाराज कहते हैं, मेखल पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे थे। कथा ध्यान से सुनिए, शिव तत्व को जानिए। बाबा भोलेनाथ जैसे अपने ध्यान में राम जी का चिंतन कर रहे थे। राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। मन में भगवान बाबा भोलेनाथ अपने इष्ट देवता का चिंतन कर रहे थे, राम जी का। बाहर धूप गिर रही थी, ऊन गिर रहा था और मेरे बाबा भोलेनाथ के अंग से घाम श्रम बिंदु निकल रहे थे। उसी श्रम बिंदु से एक बालिका ने जन्म लिया। उस बालिका ने जन्म लिया तो बाबा भोलेनाथ के सामने बैठ गई। बाबा जैसे तप कर रहे थे, वो बालिका भी तप करने लगी। उस मेखल पर्वत के राजा मेखल राजा थे। उस पर्वत के आजू बाजू में मेखल राज के राज्य था, उसलिए पर्वत का नाम भी मेखल था। राजा बोले दल हले,
राजा के नाम से ही राज्य प्रसिद्ध था, मेखल राजा था। लेकिन मेखल राजा को संतान नहीं थी मेरे माता पिता। बाबा भोलेनाथ जान लेते हैं मेरे श्रम बिंदु से किसी ने तो जन्म लिया है। आंखें खोलते तो सुंदर बालिका वहां बैठी थी, वो भी ओम नमः शिवाय का जप कर रही थी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर रही थी, बाबा भोलेनाथ का चिंतन कर रही थी। बेटी कौन हो? छोटी सी नन्ही सी बच्ची हंसने लगी। आप मुझे नहीं पहचानते हो? लेकिन मुझे भी नहीं पता मैं कहां से आई। सारे ऋषि स्तब्ध होकर कथा सुन रहे मां नर्मदा जी की। बाबा भोलेनाथ कहते, बेटी तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुई है, तेरा नाम मैं नर्मदा रखता हूं। चल बेटी मेरे साथ चल। जैसे उस बच्ची को उठाते हैं और राजा मेखल के पास आते हैं मेरे माता पिता। आज उसी क्षेत्र का नाम अमरकंटक है। उस मेखल राजा के पास जाते हैं बाबा भोलेनाथ और मेखल राजा से कहते हैं, तुम्हें संतान नहीं है ना, ये पुत्री तुम्हारी है। राजा मेखल राजा खुश आनंदित हो गए। साक्षात भोलेनाथ ने हमें दान दिया, कन्या प्राप्त हो गई। या जितने माता पिता बैठे हैं, जिसको लड़की है, जिसको छोटी सी 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की कुंवारी लड़की है, अपने माता पिता के घर में जब बच्ची छोटी से बड़ी होती है तो बाप का एक कर्तव्य होता है, बेटी को शाम हो सुबह हो अपनी थाली में निवाला खाने के लिए बिठाना। मेरे माता पिता, जो बेटी अपने थाली में, पिता की थाली में खाती है तो उस पिता की मृत्यु अकाल कभी नहीं होती, ध्यान में रखना। जिसके घर में बेटी है तो बेटी को हाथ खींचकर बिठा लेना, कुंवारी कन्या को, बेटी मेरे अंदर बैठकर खा, मेरे थाली में निवाला खा। शिव तत्व कहता है, जो कुंवारी कन्या अपने बाप की थाली में निवाला खाती है, भोजन करती है, उसके बाप की कभी अकाली मृत्यु नहीं होती है। खुद हिमालय राजा, माफ करना, मेखल राज आनंदित हो गया, मुझे लड़की हुई, प्राप्त हो गई, बाबा भोलेनाथ ने दे दी। बाबा भोलेनाथ कहते ये कोई सर्वसाधारण लड़की नहीं है, ये प्रबल संतापी है, तत्काल क्रोधित भी हो जाएंगी, इसको संभालना है, इसकी हर इच्छा को पूरी करना है। मेखल राजा कहते चिंता ना करो बाबा, ये मेरी पुत्री है, इसे कैसे संभालना है जानता हूं। बाबा भोलेनाथ आनंद से वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। छोटी सी नन्ही सी बच्ची लाड़ प्यार से बड़ी हो रही है। पिता जो कहते थे वो मानती थी, बेटी जो कहती थी पिता मानते थे मेखल राजा। धीरे धीरे बेटी जवान हो गई, मां नर्मदा जवान हो गई। मां नर्मदा की एक सहेली थी, सेम मां नर्मदा जैसी दिखती थी, उसका नाम था जूहिला। मानो संसार में उनकी जैसी मित्रता दोस्ती नहीं थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा थे वैसे जूहिला और मां नर्मदा की मैत्री थी। लेकिन कलयुग में ऐसे मित्र नहीं, ऐसी मैत्रिणी नहीं है। भागवत में लिखा जाता है, सुदामा चरित्र यही कहता है कि मित्र कैसे होना चाहिए, सुदामा जैसे होना चाहिए, मैत्रीण कैसी होनी चाहिए, जूहिला जैसी होनी चाहिए। लेकिन नर्मदा पुराण में लिखा जाता है कि मां नर्मदा को जूहिला धोखा देती है। पर कलयुग में भी वैसा ही हो रहा है। कलयुग में सुदामा जैसे मित्र नहीं है। कलयुग में कैसे मित्र हैं? मित्र बनकर आते हैं और जीजा बनकर जाते हैं। मित्र बनकर घर में घुसते और जीजा बन जाते हैं। ऐसे मित्र पापी होते हैं। दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, दुःख अडवायला उंबऱ्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा.
वाट चुकणार नाही जीवन भर कोणी, वाट चुकणार नाही जीवन भर कोणी, वाट चुकणार नाही जीवन भर कोणी, वाट चुकणार नाही जीवन भर कोणी. एक तू मित्र कर आरशाचा सारखा, एक तू मित्र कर आरशाचा सारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा, मित्र वनव्यामध्ये गारव्यासारखा. इसलिए जुहिला मैत्रीन थी, सखी थी. जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान की कितनी सखियां थी. गोपिका, कितनी गोपिका थी. एक एक गोपिका, कुछ लोग तो गलत अर्थ निकालते हैं, वो गोपिका नहीं थी, पिछले जन्म के संत थे मेरे माता पिता. भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, लेकिन हमें टाइम नहीं है, हम शिव महापुराण की तरफ जाते. बोलिए उमापति महादेव की जय. मैया नर्मदा जी बड़ी हो गई, पिता को चिंता सताने लगे. मेखल राज कहते अपने पत्नी से, वेदवती क्या करे, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना चाहिए. लेकिन मां नर्मदा कहते पिताजी मैं अवश्य शादी करूंगी, जो भी नवयुवक गुण बकौली का फूल लेकर आएगा उसके साथ शादी करूंगी. राजा कहते ठीक है बेटी, तू तो ऐसे ही कहती, मैं पूरे नगर में संदेशा भेज देता हूं. पूरे नगर में, पूरे परिसर में, पूरे राज्य में संदेशा भेजते हैं, जिसको भी मेरी बेटी के साथ शादी करना है तो गुण बकौली का फूल लाना पड़ेगा. गुण बकौली का फूल लाना कोई सर्वसाधारण मनुष्य का काम नहीं था. हजारों कष्टों को झेलने के बाद गुण बकौली का फूल मिलता था. लेकिन कहां मिलेगा. उसी राज्य में मेरे माता पिता, सोनभद्र नाम का राजा था, नवयुवक था. उसने कहा कि मैं लाऊंगा गुण बकौली का फूल. उसने मां नर्मदा को देखा नहीं था मेरे माता पिता, चल पड़ा गुण बकौली का फूल लेने के लिए, निकल गए. कुछ दिनों के बाद वापस आता है, गुण बकौली का फूल लेकर आ गया. और राजा सोनभद्र ने मेखल राजा को दे दिया, लीजिए महाराज. सारे राज्य में आनंद हो गया कि सोनभद्र के साथ नर्मदा जी की शादी होगी. लेकिन सोनभद्र ने नर्मदा जी को देखा नहीं था और नर्मदा जी ने सोनभद्र को देखा नहीं था. मां नर्मदा आनंदित हो गई, खुशी हो गई, इतनी आनंदित हो गई कि सोनभद्र जैसा नवयुवक मेरे जीवन में आएगा. बड़ी खुश थी. अपनी मैत्रीन से, अपनी सखी से कहती जा, मुझे सोनभद्र से मिलना है, मेखल के जंगल में मुझे मिलना है. जहां मेरे बाबा भोलेनाथ ने मुझे जन्म दिया था उस स्थान पर उसे मेरे साथ बातचीत करना है. जा सखी जुहिला, चली जा, सोनभद्र को संदेश दे दे. जुहिला चली गई. सोनभद्र उसी नगर में, जंगल में अश्वों को पानी पिलाने के लिए आया था. जैसे सोनभद्र ने देखा ये तो नर्मदा आ रही है, उसे लगा इस संसार में, इस परिसर में मेरी नर्मदा जैसी कोई सुंदर नहीं है, ये नर्मदा ही है. जैसे ही जुहिला ने सामने से देखा कि उस अश्व को, घोड़े को पानी पिलाने नवयुवक को पूछा कि भैया सोनभद्र महाराज कहाँ मिलेंगे. मैं हूं सोनभद्र, आपको संदेश देना है. तब सोनभद्र के मुख से निकल गया, ये नर्मदा मुझसे मजाक करती है. और जैसे ही मैया को गले लग गया, अर्थात जुहिला को गले लग गया. जुहिला ने सच नहीं बताया, जुहिला भी गले लग गई, क्योंकि सोनभद्र भी सुंदर था. उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया. सोनभद्र को लगा ये मेरी नर्मदा है. 1 महीना हो गया, नर्मदा राह देख रही, मेरी मैत्रीण, मेरी सखी वापस नहीं आई, क्या करूं. खुद मां नर्मदा चल पड़ी, उसकी राह देखने के लिए, उसका शोध लेने के लिए, ढूंढने के लिए निकल गई. ये दोनों वन में, जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे थे. मां नर्मदा जाकर खड़ी हो गई. जुहिला तू ये नवयुग के साथ क्या कर रही है. मां ने देखा नहीं था सोनभद्र को, मैंने तुझे सोनभद्र को संदेशा देने के लिए भेजा था. सोनभद्र के लिए संदेशा भेजा था, कहाँ गए सोनभद्र, तू गई नहीं.
बोले ना। सोनभद्र तो उठकर खड़े हो गए, भयभीत हो गए। नर्मदा कौन है ये? जुईला कहते मैं नर्मदा नहीं हूं, उनकी सहेली हूं, ये असली नर्मदा है। सोनभद्र तो रोने लगा, मुझसे तो गलती हो गई, पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो नर्मदा। मां नर्मदा क्रोधित हो गई, कैसे क्षमा करूं? जुईला मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मेरी सखी होकर बहन से भी बड़ा दर्जा दिया, तुम मेरे साथ छल किया, जा तू पानी के समान बहकर चली जाएंगी। और सोनभद्र मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तू भी पानी के जैसा बहकर चला जाएगा। संसार में एक ही पुरुष के नाम की नदी है उत्तर प्रदेश में, उस नदी का नाम है सोनभद्र नदी। मेरे माता पिता, सोनभद्र भस्म हो गया और पानी की धार से बहने लगा। माता को संताप आने लगा। माता वही मेखल पर्वत से, अमरकंटक से खुद पानी का स्रोत बनाती है और छोटी धार से बहने लगी। रोते रोते खुद पानी बनकर बहने लगी। बाबा भोलेनाथ प्रकट हो गए कि नर्मदा, तूने जिस कारण से जन्म लिया उसी कारण से तेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मां जल के स्रोत से बोल रही, बाबा आपने मुझे वचन दिया था, मैं स्वर्ग से धरती पर आने से पहले वचन मांगा था, आपको मेरे ही जल में, पानी में कंकर शंकर भरकर बहना है। आपको अभी पत्थर बनकर मेरी जल में डुबकी लगाओ, नहीं तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। बाबा भोलेनाथ कहते चिंता ना कर। मेरे बाबा रेत के समान हो गए और उसी नर्मदा के साथ बह गए। मेरे माता पिता, नर्मदा की धार छोटी छोटी करते करते आगे अथांग हो गई। सूत महाराज कहते हैं मां नर्मदा की जो परिक्रमा करता है, मां नर्मदा कुंवारी कन्या है, मां नर्मदा पवित्र कन्या है, मां नर्मदा पवित्र जल में है। उसी जल में मेरे महादेव साक्षात आज भी स्थापित है। इसलिए नर्मदा के जल से स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम शुद्ध होते हैं। इसलिए सूत महाराज 28,000 ऋषियों से कहते हैं मां नदी बनकर बह गई और 4000 किलोमीटर का प्रवास करते करते समुद्र में जाकर विलीन हो गई। पूरब से निकलती है और मेरे माता पिता जैसे बहते बहते समुद्र में जाकर विलीन हो गई। आज भी नर्मदा परिक्रमा 4000 किलोमीटर प्रवास सहन करना पड़ता है। शूलपानी के जंगल में जाकर और मां नर्मदा ने वचन मांगा था, मेरे दोनों तट पर देवी देवता वास करेंगे। आज भी नर्मदा के तट पर देवी देवता आज भी स्थापित है सूक्ष्म रूप में। मेरे माता पिता, जो भी जाना चाहता है तो नर्मदा की परिक्रमा नहीं भी की तो नर्मदा के जल में स्नान करो। नर्मदा का एक पत्थर, एक गोटा, एक कंकर लेकर आओ, नर्मदा में आप घर में जाकर स्थापित करो। मेरी माँ गंगा सहित, मेरी माँ यमुना सहित, मेरी माँ सप्त नदियाँ सहित उस बाबा के कंकर में स्थापित है। मेरे माता पिता, इतना बड़ा महत्व माँ नर्मदा के गोटे में है। मेरे माता पिता, इसलिए माँ नर्मदा बह गई। जो भी नर्मदा का दर्शन करता है उसको पुत्र को मोक्ष मिलता है। उसके 3.5 करोड़ रोम शुद्ध होते हैं, उनकी 7 पीढ़ी तर जाती है। ऐसे नर्मदा पुराण में वर्णन आता है मेरे माता पिता, और शिव महापुराण में भी वर्णन आता है। सूत महाराज कहते हैं 28,000 ऋषियों, मार्कंड ऋषि वही नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकला, वही नर्मदा का ऐसा जन्म हुआ। पति भी बनने वाला था, वो पति को भी पानी बना दिया, उसकी मैत्रीन सहेली को भी पानी बना दिया। श्राप बनकर वो भी जल की धारा में बह गए सोनभद्र नाम की नदी से। सारे ऋषि आनंदित हो गए, हम भी जाएंगे एक दिन नर्मदा तट पर, हम भी स्नान करेंगे। तब सूत महाराज कहते हैं नर्मदा तट पर जाना है तो निर्मल मन से जाना चाहिए। कुछ लोग तो निर्मल मन नहीं लेके जाते हैं, अपने शरीर धोने के लिए जाते हैं, अपना रोम रोम शुद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन जाने के बाद माता नर्मदा का पानी लाते हैं। माँ नर्मदा का पानी घर ज्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। माँ गंगा का पानी ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, गंगा पूजन करना चाहिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, बाटलियां भर भर कर, बिस्लरी भर भर कर लाते हैं, बंदिस्त घर में रख देते हैं। मेरे माता पिताओं, 1.25 महीने तक घर में पानी रखना चाहिए। 1.25 महीने के बाद उस पानी में बंदिस्त माँ को अनेक पीड़ा होती है, वो पीड़ा से घर में अनेक दरिद्रता निर्माण हो जाती है। कुछ लोग तो गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं, 4-5 बाटलियां भरकर लाते हैं, बिस्लरी की बाटली।
जब तक गंगा पूजन नहीं होता है, किसी पवित्र महादेव के मंदिर में नहीं डालते हैं, किसी पवित्र मंदिर में किसी वृक्ष से नहीं लगाते, तब तक माँ को मुक्ति नहीं है। आप घर में बंदिस्त रखते हैं, स्नान में डालते ना, वो स्नान का पानी कहाँ जाता है? गटार में जाता है मेरे माता पिता। माँ गंगा को आप गटार में बहाते हैं। आपने किसी कथा कीर्तन में नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बताता हूँ, किसी के घर में गंगा जल है तो महादेव को अर्पण करो और गंगा को मुक्त करो मेरे माता पिता, बंदिस्त मत करो। जिसने बंदिस्त कर दिया उसके घर की परिस्थिति बंदिस्त, उसकी आने वाली मुसीबत बढ़ जाएगी, उसकी प्रगति खंडित हो जाएगी। जैसे माता सीता ने एक पक्षी को बंदिस्त किया था, तोता मैना को बंद किया था, इसलिए माता को वनवास भोगना पड़ा गर्भ अवस्था में। इसलिए नियम पालने चाहिए। शुद्ध महाराज कहते हैं कि 28,000 ऋषियों भगवान परमात्मा बहुत लीला करते हैं। छोटे से बालक का उद्धार हो गया, मां नर्मदा का उद्धार हो गया। शुद्ध महाराज कहते हैं कि है ऋषियों, हर मनुष्य की जिज्ञासा होती कि आगे क्या मिलेगा, आगे कौन सी कथा होगी। एक आदिवासी समाज की महिला थी, उसका नाम था सेवंती। हमने तो आज कथा का तीसरा दिन है, एक ही ज्योतिर्लिंग देखा। अभी 11 ज्योतिर्लिंग की कथा रह गई है, वो 7 दिन में पूरी करनी है। सुत जी महाराज कहते हैं महादेव कैसे प्राप्त होते हैं। सेवंती नाम की महिला थी, भेड़ बकरियां चराती थी। बोले भेड़ बकरी चराने वाले को भी महादेव प्राप्त होते? बोले हाँ, सच्चे मन से भक्ति करो, महादेव किसी को भी प्राप्त हो सकते हैं, कहीं भी दस्तक दे सकते हैं। उसके पति मर गए थे, उसको एक ही लड़की थी, उसका नाम था मल्ली। बेटी को पाल पोस कर बड़ी करते, बेटी बड़ी सुंदर थी। मल्ली कहती है अपनी माँ से, माँ मैं तो बड़ी हो गई, बेटा के समान हूँ, मैं आपका काम संभालती हूँ, जंगल में वन में जाऊंगी। रोज जाने लगी भेड़ बकरियां चराने के लिए। लेकिन सेवंती परम भक्त थी मेरे माता पिता महादेव की। अपनी कुटिया के सामने, अपने घर के सामने बड़ी महादेव की रेत की मूर्ति बनाकर, शंकर कंकर की मूर्ति बनाकर रोज पूजा करती थी। खाना खाने से पहले पूजा, सोने से पहले पूजा, स्नान करने के बाद पूजा। महादेव के बिना उसका जी नहीं लगता था। ऐसे करते करते महादेव पार्वती देख रहे थे, एक आदिवासी रहकर हमारी कितनी पूजा करती है, अर्चना करती है।